तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी SSC 1 और 2 के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नए आने वाले तलबा व तालिबात को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो आपके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए आपकी भरपूर मुआवनत करेंगी। आज की वीडियो में जमायत नहम की दरसी किताब के पहले उन्वान हिजरत नबवी के सवाल जवाब करवाए जाएंगे। सवाल नंबर 1, हिजरत नबवी से क्या मुराद है? जवाब, दरसी किताब के सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक रसूल पाक ने कुरैश के मज़ालम से तंग आकर अल्लाह के हुक्म से नबूवत के 13वें साल मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। इस हिजरत को हिजरत नबवी कहते हैं। सवाल नंबर 2, रसूल पाक ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? जवाब, दरसी किताब के सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक रसूल पाक ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। सवाल नंबर 3, हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कौन सी शख्सियत मुराद है? जवाब, दरसी किताब के सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक हज़रत अमीर से हज़रत अली की शख्सियत मुराद है। सवाल नंबर 4, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्या इरशाद फरमाया? जवाब, दरसी किताब के सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊँगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सब की अमानतें वापस दे आना। सवाल नंबर 5, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थीं? जवाब, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहिबजादी थीं। सवाल नंबर 6, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? जवाब, दरसी किताब के सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी के मुताबिक कुरैश ने रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करने का इनाम एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट मुकर्रर किया। सवाल नंबर 7, सुराका बिन हजशम कैसे ताइब हुआ? जवाब, कुरैश ने इश्तहार दिया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन हजशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन इस हालत में कि आप रवाना हो रहे थे, उसने आपको देख लिया और घोड़ा दौड़ा कर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। तरकश से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का गिरां बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी जवाब वही था। इस वजह से उसकी हिम्मत पस्त हो गई। हज़रत के पास आकर कुरैश के इश्तहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया।